जम्मू एक्सप्रेस न्यूज। विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बंदोबस्त कार्यालय के परिसर में किया धरना प्रदर्शन। शहर स्थित बंदोबस्त कार्यालय परिसर में बुधवार को जिले भर के संविदा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। संविदा कर्मियों ने बताया कि 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। देखिए जम्मू की खास खबरें। मेरा नाम काजल प्रसाद हुआ। हम विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर हैं। हम लोग को यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग को टाइम पे वेतन नहीं मिलता है और 2 साल होने को आया, वेतन बढ़ाने के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग का जो ईपीएफ काटा जाता है, एएसओ का भी सेम काटा जाता है और उसका कोई डिटेल नहीं, सैलरी स्लिप हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाता कि किस तरह से हम लोग का वेतन काटा जा रहा है। लास्ट है कि हम लोग को सुरक्षा नहीं है आने जाने में, या फिर ऑफिस में भी जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग को सिक्योरिटी नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा तो किसी को कोई खबर तक नहीं पड़ेगा वहाँ पर। आप लोग का क्या मांग है? अभी हम लोग का मांग है कि सबसे पहले तो ऑफिस में हम लोग को गार्ड प्रोवाइड किया जाए। सेकेंडली हम लोग को वेतन पिछले 4 महीने से मिला नहीं है, तो हम लोग को वेतन प्रोवाइड किया जाए। और वेतन में वृद्धि के लिए भी है कि 2 साल हो चुका है तो अब कुछ बढ़ाना चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद पैसा नहीं मिला? एक भी ज्वाइनिंग के बाद पैसा मिला, लेकिन अभी 4 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। पहले कितना मिलता था? पहले कितना मिलता था? हम लोग को पहले तो हम लोग को जब एडवर्टीजमेंट आया था तो उसमें हम लोग को डायरेक्टली बोला था कि 25,000 मिलेगा और कोई कटौती के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन जब हम लोगों को सैलरी आने लगा तब बताया गया कि हम लोग को ईपीएफ कट रहा है और ईपीएफ सबका सेम तरह से कट रहा है। बेसिक क्या है, क्या किस तरह का अलाउंस है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है कि किस तरह से कट रहा है हम लोग का ईपीएफ। जिनको हायर सैलरी है उनको भी सेम ईपीएफ कट रहा है, जिनको लो सैलरी है उनको भी सेम ईपीएफ कट रहा है। तो ये तो बाइफिकेशन किस तरह से, ये तो उनको बताना चाहिए ना। और हमको सैलरी स्लिप के लिए बार बार एप्लीकेशन देना चाहिए। जब हमको सैलरी आए हम लोग को उसके साथ सैलरी स्लिप मिलना चाहिए। उसके ईएसआईसी मेडिक्लेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। शिकायत क्यों किसी से इसके बारे में? इस बारे में बहुत बार उच्च पदाधिकारी के बारे में रखा गया, लेकिन हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन दो। पर ये तो मैंडेटरी है ना कि हर चीज़ के सैलरी के बाद तुमको सैलरी स्लिप देना है ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को। और वेतन में वृद्धि के लिए भी है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अभी तो धरना पे रहेंगे। अब बाकी जो संघ का डिसीजन होगा उसी। कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? क्या नाम था अपना? मेरा नाम काजल प्रसाद है। रंजन हुआ। अच्छा बताइए। अशोक चौधरी का जो ज्ञापांक है कमेटी का, वो संविदा कर्मी के लिए कमेटी गठित हुआ था। उसमें ज्ञापांक संख्या 12534 दिनांक 17/9/2018 को उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया था। इसमें संविदा कर्मियों को जो भी उन लोग को हित में जो भी उन लोग को सुविधा उपलब्ध, जो भी परमानेंट जो एम्प्लॉय हैं उनके हिसाब से उनके समकक्ष हम लोग को जो, जैसे कि हम लोग को पैतृक अवकाश हुआ, लेडीज लोग के लिए मातृत्व अवकाश हुआ, और संविदा कर्मियों को 60 साल तक के लिए परमानेंट, मतलब एज ए परमानेंट एम्प्लॉय के लिए करने के लिए। और भी उसमें उस कमेटी में है जो मतलब ऐसे संविदा कर्मियों को जब मन तब हटा दिया जाता है, तो उस कमेटी में ये लिखा हुआ था उनके रिपोर्ट में, जो मतलब उनको भी जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जैसे हटाया जाता है वही सब प्रक्रिया के तहत इनको भी हटाया जाए। जैसे संविदा कर्मियों को बिना कारण ही हटा दिया जाता है, उनको बिना नोटिस दिए हुए कुछ भी ऐसे ही, मतलब एक बार भी मौका नहीं दिया जाता उनको बोलने के लिए। लेकिन उस कमेटी में उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ था जो जैसे एज ए परमानेंट एम्प्लॉय को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को भी हटाया जाए। और उस कमेटी में ये भी लिखा हुआ था, मतलब जो रिपोर्ट में जो इन लोग का वेतन वृद्धि साल दर साल बढ़ना चाहिए, या फिर एक मतलब रहने खाने के लिए जो मतलब मूलभूत सुविधाएं है उसके समकक्ष कम से कम वेतन इन लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल। अभी कितना मिलता है आपका वेतन? अभी यहाँ पे हम लोग लगभग 4 अलग अलग पोस्ट पे हम लोग एम्प्लॉय हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हुए, कानूनगो हुए, विशेष सर्वेक्षण अमीन हुए, लिपिक हुए।
आप कौन सा मतलब पद पर है? मेरा पद है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आपको है। अभी कितना पेमेंट? अभी 52,000 के लगभग मिलता है मेरे को, और कानूनगो को मिलते हैं लगभग 28,000, और अमीन को मिलते हैं 23,000, और लिपिक को भी लगभग 21,000 के आसपास है। और यहाँ पे जितने एम्प्लॉय हैं सब बीटेक डिग्री होल्डर हैं, सिविल इंजीनियर, और कानूनगो हुए वो लोग डिप्लोमा होल्डर है। तो हम लोग का वही डिमांड है, जो डिप्लोमा होल्डर एज ए जेई को जो वेतन मिलता है लगभग 50,000, 52,000, 60,000, उनके समकक्ष कम से कम उन लोग को जाना चाहिए। और यहाँ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो है वो बीटेक होल्डर है, तो एज ए मतलब अदर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे जो रहते हैं वही हम लोग का बीटेक डिग्री होल्डर है, तो उनके भी सबका हम लोग को वेतन मिलना चाहिए, या फिर साल दर साल कम से कम 3% से 10% हम लोग का वेतन वृद्धि होना चाहिए। हम लोग का ज्वाइनिंग किया हुआ यहाँ 2 साल हो गया है, लेकिन जो हम लोग को मिल रहा है शुरू में जो मिला है वो अभी तक वो ही मिल रहा है हम लोग को। जितना यहाँ पे हम लोग हैं जो क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब बाइक से आना जाना अप डाउन, तो हम लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस भी 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। जबकि विभाग द्वारा लेटर में राजस्व विभाग द्वारा 11088 दिनांक 27/10/2020 को उन्होंने अपने हम लोग को कर्मियों को वाहन भत्ता के लिए उन लोग ने बैठक करके इसको लागू भी किया, लेकिन हम लोग को अभी तक 1 रुपया भी नहीं कब से मिला। नहीं मिल पा रहा है पैसा? आज तक मिला ही नहीं, जब तक हम लोग ज्वाइनिंग किए। तो कितने संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद यहाँ है? पे हम लोग लगभग 120 संख्या में, और ईपीएफ में भी हम लोग का कुछ कटौती की जाती है, लेकिन अंशदान का, सरकार का अंशदान हम लोग में शो नहीं होता है। आप लोग आवेदन दिए डीएम साहब को, शिकायत कैसे किए हैं? हाँ, हम लोग बंदोबस्त पदाधिकारी के पास किए हैं। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड किया है निदेशालय स्तर पे, जो हम लोग का पटना में है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग ऐसे धरना पे रहेंगे। ऐसे अन्य जिलों में भी हम लोग के सहकर्मी का भी एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, काम के जाते समय ही हो, लेकिन कोई सरकार की तरफ से, कोई निदेशालय की तरफ से कोई कुछ भी उनको अनुदान नहीं मिला है। तो हम लोग को मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती है। मान लीजिए बाइक से जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में कोई मेडिकल, और एक सर्विस बुक हम लोग को बताया गया था। सर्विस बुक भी अभी 3-4 महीना पहले नियम लागू हुआ था, जो जितना भी संविदा कर्मी उन लोग का सर्विस बुक बने, तो हम लोग का वो सर्विस बुक भी अभी तक नहीं बना है। क्या नाम बताया आपने? अमित रंजन।